आप काफी समय से परेशान हैं, कोई ना कोई समस्या आपको घेरे रखती है और उन समस्याओं ने आपको पागल जैसा बना दिया है। समस्याएं घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की होती हैं और यदि आप भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसका कोई हल भी नहीं, समस्याओं के ऊपर समस्या है और समस्या एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, समस्या सालों से चली आ रही है। कितने लोगों से पूछा कि भाई क्या करें क्या करें, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, फिर भी उसका हल नहीं हो रहा है। तो उन समस्याओं के हल के लिए अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो गुरु महाराज जो हैं, पूरे भारत में रहने वाले किसी भी जाति का व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा बंधु है और उनके कष्ट को प्रभु की कृपा से, राम हनुमान महावीर पारसनाथ आदिनाथ की कृपा से मैं उनके घर में सुख शांति को देना चाहता हूं। पुण्य आपको करना है, पुण्य आपको बढ़ाना है, मैं हल बता सकता हूं। तो उस समस्याओं के हल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा गुरु पुष्य नक्षत्र का। जैसे 1 फरवरी को पुष्य नक्षत्र है पर वो रविवार वाला है, हमें इंतजार करना पड़ेगा गुरु पुष्य नक्षत्र का, यानी जिस दिन गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो। तो उस समस्या के हल के लिए आपको गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको बुधवार की, गुरुवार को चाहिए तो बुधवार को आपको कहाँ जाना है? तो बुधवार की शाम को सूर्य अस्त के बाद आपको चंदन का वृक्ष देखना है कि चंदन का वृक्ष कहाँ लगा हुआ है। चंदन, इसका ध्यान रखना, चंदन के वृक्ष के पास जाकर के वहां पर चावल को, घर से चावल को हल्का सा गीला सा करके और उसमें जो आपकी केसर है उससे उन सफेद चावल को पीला कर लो और पीले चावल और थोड़ा सा जल लेकर के, 2 अगरबत्ती लेकर के, और ये आपको पूजा नहीं करना है, ये सिर्फ आपको निमंत्रण देने के लिए करना है उस वृक्ष को कि हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि मैं कल आऊंगा और आपकी इस वृक्ष से छोटी सी लकड़ी मुझे चाहिए और आप लकड़ी लेके जाऊंगा। किसी से मांग के लोगे तो वो बड़ा खुश होकर देगा, इसलिए उस वृक्ष को निमंत्रण देना है। जैसे आप अपनी लड़की या लड़के की शादी के लिए घर जाकर निमंत्रण देते हो, ऐसे उस वृक्ष को निमंत्रण देकर आओ और गुरुवार के दिन जाकर सुबह सूर्य उदय के बाद आप उस लकड़ी को काट के ले आओ। थोड़ी सी लकड़ी चाहिए और उस लकड़ी को ला करके उसकी थोड़ी सी जड़ ले आए और उस जड़ को घर में लाकर उस पर ओम, लकड़ी है तो उस पर ओम लिख दो। ओम लिख करके उसे अपने हाथ में लेकर के आपका जो मंत्र है, क्योंकि हर धर्म का कोई ना कोई मंत्र तो होता है, जैसे जैन धर्म का नमोकार मंत्र, हिंदुओं के में गायत्री मंत्र, तो उस अपने इस मंत्र को उस लकड़ी पर पढ़ करके 21 बार और उससे अपने जो आप जिस रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं उस प्रवेश द्वार पर उसे किसी धागे में, जो मौली का धागा होता है, धागा बांधने वाला, उस मौली के धागे में उसे बांध करके और मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लटका दो। बस इतना सा काम आपको करना है और ये काम करते ही
आपकी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये इतना सा काम आपको करना है, मगर इंतजार करना है कि वो पुष्य नक्षत्र गुरुवार वाला कब पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अभी अपन देखेंगे जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ये कब आएगा, मैं आपको इसकी डेट बताए देता हूं। तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र जो है ये आएगा 21 मई को। कब आएगा? हाँ, 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। और उस 21 मई को जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है उसमें आप ये काम कर सकते हैं। दिन का ध्यान रखना गुरुवार, नक्षत्र का ध्यान रखना पुष्य नक्षत्र, लाने का ध्यान रखना पुष्य नक्षत्र के दिन ही सुबह सूर्योदय के बाद। निमंत्रण देना है बुधवार को शाम को सूर्य अस्त के बाद निमंत्रण देना है। इस बात का ध्यान रखें। फिर आप देखें चुटकियों में आपकी समस्याएं कैसे घर से छूमंतर होती हैं और आपके जो काम रुके पड़े हैं, बिगड़े पड़े हैं, जिन कार्यों ने, जिन समस्याओं ने आपकी भूख छीन ली, आपकी नींद छीन ली, वो भी आप कहेंगे वाह गुरु महाराज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारे घर में दिवाली मनने लगी। क्योंकि जब काम हो जाएगा तो होली दिवाली जैसी घर में मनेगी। तो इसका ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, करें उपाय।